Hello and welcome to Geo Uncovered. Today's topic is plate boundaries. प्लेट बाउंड्रीज क्या होती है, पर उससे पहले आप डिस्कस करते हैं अर्थ की इंटरनल स्ट्रक्चर। अर्थ का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, कोर, मेंटल एंड क्रस्ट। और जो अपनी क्रस्ट है वो भी 2 तरह की रहेगी, ओशियनिक क्रस्ट एंड कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। और जो अपनी क्रस्ट है वो एस्थेनोस्फीयर पे फ्लोट होती रहती है। तो एस्थेनोस्फीयर क्या है? एक सेमी फ्लूइड लेयर है ऑफ द मेंटल। तो टेक्टोनिक प्लेट्स की डेफिनेशन क्या हुई कि लार्ज और रिजिड पीसीज हैं अर्थ लिथोस्फीयर के, जो कॉन्टिनेंटल एंड ओशियनिक क्रस्ट से मिलके बने हैं और जो एस्थेनोस्फीयर पे मूव होते रहते हैं, फ्लोट करते रहते हैं। तो इस तरह से टेक्टोनिक प्लेट्स कुछ नहीं, बस एक अर्थ का ही पीस है जो मूव कर रहा है। तो टेक्टोनिक प्लेट्स कितने तरह की होती हैं? मेनली जो अर्थ पे है वो 7 मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स हैं एंड अप्रॉक्सीमेट 10 माइनर प्लेट्स हैं। तो जो मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स हैं दैट आर अफ्रीकन, अंटार्कटिक, यूरेशियन, ऑस्ट्रेलियन, नॉर्थ अमेरिकन, पैसिफिक एंड साउथ अमेरिकन प्लेट्स। और जो माइनर प्लेट्स हैं उनके एग्जांपल है जैसे कि नाज़का प्लेट, अरेबियन प्लेट। तो हम कैसे डिसाइड करते हैं कि कोई प्लेट है वो मेजर टेक्टोनिक प्लेट है या माइनर टेक्टोनिक प्लेट है? तो मेजर टेक्टोनिक प्लेट होने के लिए किसी भी प्लेट का जो एरिया है वो कम से कम 20 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर होना चाहिए, तो ही हम उसे मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स बोलेंगे। और इस तरह के हमारे पास सिर्फ 7 मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स हैं। अब बात करते हैं कि टेक्टोनिक बाउंड्रीज क्या होती है, यानी कि प्लेट बाउंड्रीज क्या होती है। प्लेट बाउंड्रीज वो बाउंड्री है जिसके अलोंग कोई भी प्लेट मूव करती है, चाहे वो हॉरिजॉन्टली मूव कर रही है चाहे वर्टिकली मूव कर रही है। और जो अपनी प्लेट बाउंड्रीज होती है वो भी 3 तरह की रहेगी। कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज, जिसमें 2 प्लेट एक दूसरे की तरफ मूव करती है और कोलाइड करती है। देन डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज, इसमें जो 2 प्लेट है वो दोनों एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगी। एंड देन ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्रीज, इसमें 2 प्लेट सिर्फ एक दूसरे को स्लाइड पास करती है। अब बात करते हैं सबसे पहले कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री की, थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री में क्या होता है, 2 प्लेट एक दूसरे से टकराती हैं एंड जो हैवियर वन होती है वो लाइटर के नीचे सबडक्ट कर जाती है, यानी उसके नीचे चली जाती है। और जब वो नीचे जाती है तो वो मेंटल में बहुत ही हाई टेम्परेचर से मिलती है, जिसकी वजह से वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है और इस तरह से इसमें डिस्ट्रॉय होता है क्रस्ट का। तो कॉन्टिनेंटल प्लेट बाउंड्रीज भी 3 तरह की रहेगी। फर्स्ट है कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस। इसमें क्या है, 2 कॉन्टिनेंट एक दूसरे से टकराते हैं और जो हैवियर प्लेट है वो गेट सबडक्ट हो जाती है अंडर द लाइटर प्लेट। और इसका मेनली जो फीचर्स हैं वो हैं कि फोल्ड माउंटेन्स बनते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल जो हम देखते हैं वो है हिमालय। हिमालय कैसे बना था? जब इंडियन प्लेट एंड यूरेशियन प्लेट आपस में टकराई थी, देन इंडियन प्लेट गॉट सबडक्टेड अंडर द यूरेशियन प्लेट और उससे हिमालय बना था। एंड ये जो सबडक्शन का प्रोसेस है वो कंटिन्यूस चलता रहता है, यानी अभी भी इंडियन प्लेट है वो यूरेशियन प्लेट के नीचे सबडक्ट हो रही है। पर ये प्रोसेस इतना स्लो होता है कि हमें ज़्यादा ऑब्जर्व नहीं होता, लाइक 6 सेंटीमीटर पर ईयर। तो क्या है कि अभी टाइम के साथ इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट के नीचे सबडक्ट होती जा रही है और हिमालय की हाइट बढ़ती जा रही है, क्योंकि जैसे जैसे सबडक्ट हो रहा है हिमालय अपवेल हो रहा है। फिर आता है ओशियनिक ओशन कन्वर्जन। इसमें क्या है कि 2 ओशियनिक प्लेट एक दूसरे से टकराती है और जो डेंसर वन होती है वो सबडक्ट कर जाती है अंडर द लाइटर वन। और जो इसका मेन फीचर है वो रहेगी वोल्केनिक आर्क्स एंड आइलैंड आर्क्स बनते हैं। और इसका जो सबसे अच्छा एग्जांपल है एल्यूटियन आइलैंड है। आइलैंड्स क्योंकि वोल्केनो राइज होएंगे तो वहाँ आइलैंड्स के फॉर्मेशंस होएंगे, ठीक है। देन आता है ओशियन कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस। इसमें क्या है, एक ओशियन प्लेट कॉन्टिनेंट प्लेट के नीचे सबडक्ट कर जाती है। ओशियन प्लेट ही क्यों सबडक्ट कर रही है? क्योंकि ओशियनिक प्लेट इज़ ऑलवेज डेंसर देन द कॉन्टिनेंटल प्लेट। तो ओशियन प्लेट सबडक्ट करेगी और इसके जो मेन फीचर्स हैं वो होते हैं वोल्केनिक माउंटेन्स एंड ट्रेंचेस।
और एक चीज़, जो ट्रेंच रहता है वो कोई भी ओशन का सबसे डीपेस्ट पार्ट रहेगा। और जो इसमें ओशन में तो ट्रेंच बन रही है, कॉन्टिनेंट्स पे जो उसका फीचर दिखेगा दैट इज वॉल्केनिक आर्क्स। और जो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है वो है द एंडीज़ रेंज ऑफ माउंटेन्स, जो है वो ओशनिक कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस की वजह से है। तो इसमें भी ओशनिक प्लेट डिस्ट्रॉय होती जा रही है, सबडक्ट हो रही है। तो देन आता है डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज। डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज में दो प्लेट एक दूसरे से अगेंस्ट मूव करेगी और उसकी वजह से एक नई क्रस्ट हमेशा बनेगी। तो क्या था कि कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज में तो एक प्लेट डिस्ट्रॉय हो रही थी, पर डाइवर्जेंट में नई क्रस्ट बनती है, क्योंकि जब दो प्लेट एक दूसरे से दूर मूव करेगी तो जो बीच में स्पेस कन्वर्ट होता है उसमें मैग्मा नीचे स्टेनोस्फीयर से ऊपर आ जाता है और वो सॉलिडिफाई होकर एक नई क्रस्ट बना देता है। ये चाहे कॉन्टिनेंट डाइवर्जेंट हो या ओशन डाइवर्जेंट हो, नई क्रस्ट हमेशा बन रही है। और इसके जो मेन फीचर्स हैं वो रहेंगे रिफ्ट वैलीज, वॉल्केनिक एक्टिविटीज़, क्योंकि वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ एंड अर्थक्वेक तो प्लेट बाउंड्रीज़ का मेन फीचर है। जहाँ प्लेट बाउंड्रीज़ रहती है वहाँ मेनली अर्थक्वेक एंड वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ कुछ ना कुछ रहता ही है। और इसका सबसे एग्जाम्पल जो है वो हम देखते हैं मिड अटलांटिक रिज। मिड अटलांटिक रिज है वो डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज़ का एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। देन आता है ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्रीज। इसमें ना तो कोई क्रस्ट बन रही है और ना ही कोई क्रस्ट डिस्ट्रॉय हो रही है, इसमें बस दो प्लेट्स एक दूसरे के स्लाइड कर रही है हॉरिजॉन्टली। और इसमें मेनली ट्रांसफॉर्म, फॉल्ट, शेयर जोन्स और इस तरह का ही कुछ बनता है। इसमें ना कोई वॉल्केनिक एक्टिविटी होती है, ना कोई माउंटेन फॉर्मेशन होता है, क्योंकि इसमें ना कुछ डिस्ट्रॉय हो रहा है ना कुछ बन रहा है। तो इसकी वजह से ना तो कुछ वॉल्केनिक एक्टिविटी होएगी ना ही माउंटेन्स वगैरह बनेंगे। और जो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल हमें ऑन द सरफेस दिखता है दैट इज़ सैन एंड्रियास फॉल्ट, जो ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री का हमें लाइव एग्जांपल अपने सरफेस के ऊपर ही नज़र आता है। तो इसमें मेनली दो प्लेट्स एक दूसरे को स्लाइड पास करेगी और ये एक बहुत ही प्रोमिनेंट जोन है अर्थक्वेक का। यहाँ पे सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक आते हैं। तो इसी के साथ आज का टॉपिक ख़त्म करते हैं और हमने तीनों प्लेट बाउंड्रीज़ के बारे में पढ़ लिया है, कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज़, डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज़ एंड ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्रीज़। And stay tuned for more such videos, and let's embark on this incredible geological adventure together. Thank you so much, guys.